दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ आ, एक नए विषय को लेकर। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आपको तो मालूम ही है कि हमारे देश में ये जो भगवा गेरुए वस्त्र हैं ये एक बहुत ही सुरक्षा का प्रदान करते हैं और इसके भेष में बहुत सारे राक्षस कहना चाहिए घूम रहे हैं। और कई पहले पकड़े गए थे, जैसे आशाराम जी, चिन्मयानंद जी, राम रहीम जी, रामपाल जी, और ऐसे ही एक और इस कड़ी में जुड़ गए हैं चैत्यानंद जी। चैत्यानंद जी का असली नाम तो है चैतन्य कुमार और वो शारदा संस्थान से जुड़े हुए हैं, शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, जिसमें कई बच्चे पढ़ते हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट लगती है वैसे नाम से तो, लेकिन दोस्तों काम उतने ही घटिया है जितनी प्रतिष्ठा है। अभी 2 महीने पहले वहाँ की कुछ छात्राओं ने 17 छात्राओं ने चैत्यानंद जी महाराज, स्वामी अपने आप को कहते हैं वो, उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उसके बाद से चैत्यानंद जी महाराज गायब थे, फरार थे। तब वो यूपी के और दिल्ली के छोटे छोटे होटलों में ठहरते थे, छुपते थे कहना चाहिए। और वो उनमें ऐसे होटलों में छुपते थे जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे और उनके शिष्य लोग वहाँ पर काम करते थे। तो वो शिष्य लोग जो है उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर लेते थे होटल में, आधार कार्ड वगैरह, नाम वगैरह छुपा लेते थे, दूसरों के नाम से कर देते थे और उनको ठहरा लेते थे। और इस तरह से वो 2 महीने तक गायब रहे। लेकिन कल उनको आगरा के ताजगंज में गिरफ्तार कर लिया गया। होटल फर्स्ट, ताजगंज में होटल फर्स्ट है, उसको मैं 3:30 बजे उनको गिरफ्तार किया। ऐसे ही आरोप इनके ऊपर 2009 और 2016 में भी लगे थे, छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। और ये भगवा कपड़े पहनते थे, तिलक पूरा 5 उंगलियां तिलक की यहाँ पर चंदन का तिलक लगाते थे और बड़ा शानदार चश्मा लगाते थे गॉगल्स का। तो इन्होंने कई संस्थाएं बना रखी है, मतलब छोटी छोटी संस्थाएं भी है यूपी में, दिल्ली में। और शारदा पीठ, ये शारदा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की तो है ही। इसके अलावा एक इन्होंने आश्रम भी बना रखा है जहाँ ये योगा वोगा करवाते हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, पहुँचे, ये फैलाव हो।
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था आपसे कि इन्होंने एक श्रृंगेरी आश्रम भी बना रखा है ऋषिकेश में, और वहाँ पर ये कुछ धार्मिक क्रियाक्रम करवाते हैं, और ध्यान और योग और ये सब उसमें होता है। अब वो कहने को तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अंदर क्या है वो इससे पता लगता है कि ये वहाँ चले जाते थे, वहाँ से फिर BMW, वॉल्वो गाड़ी जो है बेचते थे, और अपने छात्राओं को वहाँ पे बुलाते थे दिल्ली से, इस शारदा इंस्टीट्यूट की, और फिर उनको जो है यौन शोषण के मैसेजेस भेजते थे घाट पे जा कर के। तो इस तरह से ये सारा खेल चल रहा था। कईयों को तो इन्होंने मतलब ये भी आया है सुनने में, मतलब इनकी जांच में पता चला कि कई महिलाओं को इन्होंने, मतलब कई छात्राओं को इन्होंने कहा कि तुम कमरे में आ जाओ, तुमको फॉरेन टूर में ले जाऊंगा, और बिना तुमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और सारा व्यय मैं करूंगा, और तुम जो है ऐश करो। इस तरह की कई बातें वो उनकी पुलिस में जब जांच हुई, छात्राओं के बयान है। 32 छात्राओं ने कुल शिकायतें की, उसमें से 17 छात्राओं ने यौन शोषण की आरोप लगाया। बाबा जी पर अभी 40 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप भी लगे, और ये पैसा ये जो है इन छोटे छोटे आश्रमों से, श्रृंगेरी आश्रम से, और शारदा पीठ, ये शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन मैनेजमेंट से, ये सब के पैसे इकट्ठे करते थे, और अपने नाम से और कई औरों के नाम से 18 इनके खाते थे बैंकों में, और कई एफडियाँ थी, वो सब ये मैनेज करते थे। और जब इनके ऊपर ये आरोप लगा तो इन्होंने 50 लाख रुपए जो है वहाँ से निकाल भी लिए थे बैंक से, और शायद 28 फिक्स डिपॉजिट्स हैं और 18 बैंक खाते हैं। तो इस तरह से इनका ये कारोबार था जिसमें पैसों की, और इन्होंने क्या होशियारी कर की थी, एक तो शारदा पीठ का नाम लिख रखा है इनके साथ, शारदा इंस्टीट्यूट। तो वो शारदा इंस्टीट्यूट समझते हैं कि वो शारदा पीठ जो है एक बहुत फेमस पीठ है, उससे जुड़े हुए होंगे। एक श्रृंगेरी कर्नाटक में जो है आश्रम है, वो आश्रम क्या मतलब श्रृंगेरी श्रृंगेरी आश्रम जो शंकराचार्य का जो पीठ है उससे जुड़े हुए दिखते हैं। तो इनको खूब चंदा भी खूब मिलता था, और आशीर्वाद देने के लिए और उसके लिए भी खूब पैसा मिलता था। तो उसका कारण यही था कि वो श्रृंगेरी आश्रम से जुड़े हुए थे। श्रृंगेरी आश्रम से जुड़े हुए नहीं थे ये, मतलब श्रृंगेरी का नाम इन्होंने उसके लिए उपयोग किया, और इस तरह से मतलब एक तरह से शंकराचार्य की जो श्रृंगेरी आश्रम का जो श्रृंगेरी पीठ है, और उसको भी इन्होंने धोखा दिया, मतलब उसके मुगालते में रखा, और इन्होंने इनके पास से पुलिस ने यूएनओ के यूएन के कार्ड और ब्रिक्स की विजिटिंग कार्ड भी जो नकली थे वास्तव में, वो भी बरामद की। मतलब उनसे भी ये कहीं धोखाधड़ी करते थे, और इनकी पहचान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये हैं क्या एक्चुअली। ये चैतन्य कुमार इनका नाम है, और ये अपनी पहचान छिपाने के लिए ये अलग अलग नाम से जो है बैंकों में खाते खोलते थे, और एफडियाँ भी अलग अलग नाम से करवाते थे, और
सारा पैसा जो है अपने व्यक्तिगत यूज़ करते थे। मतलब वो संस्थान से या उससे नहीं दिखाते थे पैसा। जो आशीर्वाद में और योग की फीस में और आता था, वो सब पैसा अपने व्यक्तिगत नामों से, अलग अलग नामों से करते थे। इनके पास दो तरह के दो पासपोर्ट मिले और दोनों में इनके पिताजी के और जन्म स्थान दोनों में अलग अलग थे। तो ये भी एक धोखाधड़ी है। मतलब तो ये पूरा इनका जो कैरेक्टर है वो पूरा लोगों को धोखा देने का ही है। और ऐसे राक्षस जो है हमारे बीच में बहुत घूम रहे हैं, जिनका कोई हिसाब भी नहीं है। भगवा कपड़ों में और तिलक लगा करके और घूमते हैं, तो कोई वो सीधा सीधा इनके ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकता। ये तो जब ऐसे फंस जाते हैं तब। और ये जो पैसा आता था इनके पास, ये सब डोनेशन का आता था और संस्थागत योगदान, संस्थाओं के लिए योगदान का आता था। और आशीर्वाद वगैरह देने जाते थे या बुलाते थे लोग उनको, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छी रकम उनको मिल जाती थी। और छात्राओं के परिवार वाले भी उनको बहुत उच्च मूल्य के दान और फीस देते थे। इन्होंने मतलब श्रृंगारी पीठ जैसे बना रखी थी, ये ऋषिकेश में थी और यहीं ये लड़कियों ने इसी जगह से आरोप भी लगाए थे। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बनाई हुई थी ये। और ऋषिकेश आश्रम में एक इनका था, एक श्रृंगारी पीठ थी और एक ये शारदा इंस्टीट्यूट थी, शारदा इंस्टीट्यूट थी। तो इस तरह से इनके कई चीज़ें थी जो अब इनको मतलब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जांच चल रही है। और लेकिन क्या होता है कि जैसे चिन्मयानंद जी महाराज जो है वो सांसद भी थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, वो बच गए। ये भी थोड़ा पैसा जो है बीजेपी को दे देंगे, चंदा वंदा फंड वंड दान वान, जैसे भी किसी एमपी को चुनाव लड़वाने के लिए 8-10 करोड़ रुपया और छूट जाएंगे। कुछ नहीं होना है इनका, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है पूरा राजनीतिक सिस्टम जो है, और जो लोग अभी काबिज हैं सत्ता पे, वो सब इसी तरह के लोग हैं। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो उनके यहाँ तो जो भ्रष्ट लोग हैं उनको ज़्यादा अभिनंदनीय है, वो उनके पार्टी में चले जाते हैं तो उनको बड़े बड़े पद दे देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, सांसद बना देते हैं। तो ये चैतन्य कुमार जी भी जो है तिलकधारी हैं, कहेंगे इन लोगों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, आप मेरे को बचाओ, बचा लेंगे। खैर जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तो ये बाबा जी फंस गए हैं, पूरी तरह से फंसे हैं। और सारा इनका कच्चा चिट्ठा तो बाहर आना ही है। तो ये हम यही समाप्त करते हैं। आप आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ।